ओम शांति। सबसे पहले तो विश्व सेवाधारी हमारी दादी जानकी जी, जिनके मन में एक ही संकल्प रहता था कि मुझे सारी दुनिया में बाबा को प्रत्यक्ष करना है। इसलिए उनको कोई भी अवसर मिलता था, कोई भी पॉसिबिलिटी संभावना होती थी तो दादी वहाँ जाती थी और मुझे सबको संदेश देना है। उसमें आप खुद भी समझ सकते हैं कि नए देशों में जाना, नए स्थानों पे जाने में कितनी तरह की बातें आती होंगी, पर दादी कोई भी बात को न देखते हुए जो उसको अपना लक्ष्य था वो पूर्ति करती थी। दूसरा, कभी भी दादी ने समय वेस्ट नहीं किया, कभी भी। 5 मिनट भी होंगे, 2 मिनट भी होंगे। एक आदत जो एक सूक्ष्म बन चुकी है, इधर उधर का सोचना और इधर उधर का देखना। तो कई बार ऐसा होता था कि आगे जो बैठे हैं तो दरवाज़ा खुलता है, कौन आता है, अभी हमें देखने की तो ज़रूरत नहीं है ना, फिर भी हम देखेंगे सभी का सिर। तो दादी जान की हम लोगों को अटेंशन दिलवाती थी कि तुम बाबा को याद करो ना, तुम साइलेंट इधर उधर क्यों देख रहे हो। तो उसको हमेशा पसंद आता था कि जैसे ब्रह्मा बाबा तो जो मुरली को बिल्कुल ऐसे जैसे वो शिव बाबा को देखने की कोशिश कर रहे हैं, एकाग्रता है। क्योंकि ये होता था ना, शिव बाबा बोलेगा ब्रह्मा बाबा के द्वारा, तो सब एकदम बाबा की ब्रेकुटी की तरफ देखते थे, बाबा आया है कि नहीं, बाबा बोल रहा है, कौन बोल रहा है, ऐसे। तो बहुत एकाग्रता होती थी। और बाबा ने कभी भी हम लोगों को सिर को ऐसे ऐसे नहीं होने दिया, कभी भी। बस बाबा बैठा है, एक टक सब बैठे हैं। तो ये इधर उधर का सोचना समय जाता है ना, ज़रूरत क्या है। और इधर उधर का देखना, वो भी क्या ज़रूरत है। जहाँ ज़रूरत है तो ठीक है, पर एक आदत सी हो जाती है नहीं। तो दादी जान की इन बातों पर बहुत अटेंशन खिंचवाती थी कि तुम्हारे पास टाइम है, 5 मिनट 10 मिनट तुम बाबा को याद करो ना, अपनी याद की यात्रा को बढ़ाओ ना। तो समय वेस्ट ना करना। समय हमें मिलता नहीं है। बहुत लोग ये कहते हैं क्या करें, बहुत बिजी हैं, टाइम नहीं मिलता है। और दूसरा होता है कि टाइम हम निकाल सकते हैं, पर कुछ ऐसी आदतें होती हैं, कभी संकल्पों में, कभी दृष्टि से, कभी वृत्ति में हम लोग भटक जाते हैं। और जब भटक जाते हैं तो जो खाता जमा होना चाहिए, याद का चार्ट बढ़ना चाहिए, वो नहीं बढ़ पाते। तो अगर हम ऐसे देखें तो दादी जानकी के बहुत बहुत उदाहरण हम लोगों को अपने जीवन में याद आते हैं। हम लोग 72 में, मैं 72 में लंदन गई और दादी जानकी 74 में आई। उसके बाद हम लोग कई देशों में, कई जगह भ्रमण करते रहे। पर दादी की एक तो रफ्तार बहुत थी हर बात की, एक्यूरेट भी करती थी और फास्ट भी करती थी, ढीली ढाली नहीं थी। एक होता है ढीली ढाली, मतलब जैसे कि ये किया नहीं किया। दादी बहुत एक्यूरेट थी। आप उनके कमरे में जाओ तो एक रुमाल भी इधर उधर नहीं बैठा। वो इतना हर एक चीज़ को ऑर्गेनाइज, व्यवस्थित रखती थी। कमरे में अभी आप लोग बैठे हैं, तो पहले तो आप सबको ठीक बैठाएगी, सिर ऐसे करो, वो नहीं देख पा रहा है। कभी उसको हर चीज़, जैसे कहते हैं ना, संपूर्ण बनने वाली जब आत्मा होती है उसको सब परफेक्ट चाहिए, दूसरों से नहीं एक्सपेक्ट करती।
मीटिंग हो रही है, अभी अभी हम लोगों ने चाय पी, ग्लास पड़े, तो आएगी कहेगी पहले सब उठाओ, ये क्लासरूम है, ये तो उठाओ। तो बेशक ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा डिसिप्लिन है, परंतु एक सच्चाई, सफाई, व्यवस्थित, सिर्फ वो एक स्पिरिचुअल लीडर नहीं थी, लेकिन हर बात जो दादी करती थी ना, बहुत बड़े बड़े लीडर्स भी शायद उनको नहीं आता होगा। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे सामने एक ऐसा उदाहरण है। तो इसलिए सभी आज के दिन दादी को